हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोक्रेविंग। आज हम सॉल्व करेंगे गुजसेट 2023 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ नॉट ट्रू फॉर इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जिसका आंसर है डी, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ मैटिंग एनिमल विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन के लिए सेट नहीं होता, इसलिए ये इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम IR8 एंड टाइचुंग नेटिव 1 विच वैरायटी ऑफ सेमी ड्वार्फ क्रॉप वॉज डिराइव्ड। जिसका आंसर है सी, दैट इज़ द राइस। ये पेज नंबर 173 पे वीट एंड राइस टॉपिक में आपको दिया गया है, चैप्टर 9 के। देन थर्ड क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर पेनिसिलिन बाई चांस। He worked on which bacterium? चैप्टर 10 पेज नंबर 182 टॉपिक एंटीबायोटिक में इसका आंसर दिया गया है जो है स्टेफिलोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगर आपने आगे की वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले प्रोपियोनी बैक्टीरियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्विस चीज़। ओके, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लो कि कहाँ पे फर्स्ट के साथ आर मैच हो रहा है। तो दो ऐसे ऑप्शन हैं, बी और डी। अब जाते हैं नेक्स्ट के लिए, सैकरोमाइसिस सेरिविसी। सैकरोमाइसिस सेरिविसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेटिंग फ्रूट प्राइजेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। ओके, तो यहाँ पे किसके साथ ये मैच हो रहा है? यस, ये मैच हो रहा है डी के साथ, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? D1। तो दूसरे देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर इस तरह से आप जाओगे तो, अगर श्योर आंसर मिल जाता है तो। ओके, फिफ्थ वन प्राइमर का डायग्राम दिया गया है और क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एनालिंग स्टेप इन PCR फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो जिसका आंसर है फर्स्ट, दैट इज़ A1। ओके, जो जहाँ पे प्राइमर एनालिंग के बारे में दिखाया गया है और आपको ये चैप्टर नंबर 11 फिगर 11.6 पेज नंबर 202 पे मिल जाएगा। देन 6, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच एंजाइम इज़ नॉट यूज्ड। यहाँ पे आंसर रहेगा बी, सेल्यूलोज, क्योंकि हम सेल्यूलेज एंजाइम यूज़ नहीं करते। नॉर्मली सेल्यूलोज को ब्रेक किया जाता है बाय क्रशिंग इन मोटर पेस्टल। In E. coli cloning vector PBR322, antibiotic resistant gene ampicillin R indicate restriction site for what? इसका आंसर है बी, चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 199 फिगर 11.1 PBR322 की फिगर दी गई है जिसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन्स डैश एंड डैश विच कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म। ओके, चैप्टर नंबर 12 बीटी कॉटन का जो टॉपिक है उसमें इसका आंसर दिया गया है और आंसर है ए, cry1 AC एंड cry2 EV। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो विच डू नॉट सपोर्ट द रीजंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ओके, यहाँ पे आंसर है ए, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। ये मैच नहीं हो रहा, बाकी सारे जो है वो मैच हो रहे हैं और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 212 टॉपिक 12.3 ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन शोइंग द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ओके, यहाँ पे आंसर है डी, फीग एंड वेल्स, दैट इज़ द म्यूचुअलिज्म। रेस्ट आर इनकरेक्ट। डैश एंड डैश आर द टू बेसिक प्रोसेस which contribute to an increase in population density. ओके, चैप्टर नंबर 13 का अगेन चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन जिसका आंसर है बी, आपको पेज नंबर 228 पे 13.2.2 टॉपिक के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है। A few organisms can tolerate and thrive in wide range at temperature, they are known as। ओके, इसका आंसर है बी, दैट इज़ द यूरीथर्मल। ओके, ये भी पेज नंबर 222 टॉपिक नंबर 13.1.1 के अंदर इसका आंसर दिया गया है। देन
13. In particular condition, decomposition rate is lower if a detritus is rich in, that is, lignin and the chitin. चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 244 टॉपिक नंबर 14.3 में ये दिया गया है. इन विच ट्रॉफिक लेवल यू विल कीप द स्पीसीज स्पैरो. चैप्टर नंबर 14. आंसर इज सी, बोथ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल पे भी रखा जाता है क्योंकि ये सीड खाएगा, प्लांट्स के पार्ट्स को खाएगा, और उसको सेकेंडरी कंज्यूमर में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो इंसेक्ट या फिर कुछ भी वॉर्म्स को भी खाता है. 15th question. Cryopreservation techniques are practiced for preserving the gametes of threatened species in a viable and fertile condition for long period. Choose the correct temperature in which it is done. तो सब जानते हैं cryopreservation -196 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है. चैप्टर नंबर 15 का ex-situ conservation का ये क्वेश्चन है. In species area relationship, select the naturalist and the geographer who observe that within a region, species richness increase with the increased explored area, but only up to a limit. Answer है C, Alexander von Humboldt. चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 262 स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में ये लाइन दी गई है. ओके, अगेन हमने रिसेंटली ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर था उसके अंदर. तो यहाँ पे हमें जो फिगर दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा हमारा वो होगा सी. एक्स जो है वो क्रस्टेशियन है और वाई जो है वो मॉलस्क है. फिगर 15.1 पेज नंबर 260 पे ये फिगर दी गई है. अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, particulate size dash in diameter are responsible for causing the greatest harm to human health. इसका आंसर है ए. ऐसे क्वेश्चन आगे भी पूछे गए हैं. चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 271 16.1 टॉपिक में ये दिया गया है. ओके, यहाँ पे डिफरेंट एक्ट कौन से ईयर में हुआ था उसका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी हम आगे की जो फार्मूला थी वही फार्मूला हम करेंगे. तो यहाँ पे वाटर के लिए जो एक्ट है वो पास हुआ था 1974 के अंदर. ओके, अब 1974 है थर्ड ऑप्शन. नाउ चेक इट, थर्ड ऑप्शन कितने हैं पी के लिए. तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है. चलो दूसरा ऐसा कोई मैचिंग करते हैं. तो दूसरा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो हुआ था वो हुआ था 1986 के अंदर. 1986 के अंदर हुआ था. तो यहाँ पे अब देखो किसके साथ मैच हो रहा है. यस, बी के साथ मैच हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा बी. द नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ करेक्ट फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, फर्स्ट है रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ क्लैमिडोमोनास आर द ज़ूस्पोर. यस, इट इज़ करेक्ट. Then Q, amoeba undergoes both binary and multiple fission under respective condition. Yes, it is also true. And the R fragmentation occur in hydra and sponges. Yes, it is also true. तो हमारा आंसर क्या रहेगा D. Statement P, Q and R are true. Okay, match the following. Choose the correct option. यहाँ पे 3 कॉलम दी गई है और उसमें से कौन सा करेक्ट मैचिंग है वो हमें ढूंढना है. तो यहाँ पे चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है. पेज नंबर 11 पे ये सब दिया गया है. तो इसका आंसर है सी. 1 आई के अंदर 1, देन 2 के अंदर P और X. ओके, व्हाट इंडिकेट X एंड Y फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम. चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है. पेज नंबर 32 फिगर 2.12 में इसका आंसर दिया गया है और इसका आंसर है ए. इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रिपल फ्यूजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, अगेन चैप्टर 2 पेज नंबर 34 टॉपिक नंबर 2.3. इसका आंसर दिया गया है बी, दैट इज द सेंट्रल पोलर न्यूक्लियर प्लस 1 मेल गैमेट. नेक्स्ट, द डायग्राम.
चैप्टर नंबर 7, ओके, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है. द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन अ डिफरेंट ट्रायल्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसका आंसर है बी, दैट इज डिसरप्टिव. ओके, चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 136 फिगर 7.8 में ये फिगर दी गई है. डिफाइन ऑपेरॉन. ओके, ऑपेरॉन चैप्टर नंबर 6 में दिया गया है, पेज नंबर 116 पे जो ऑपेरॉन का टॉपिक है उसके अंदर, और इसका आंसर है सी, अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन प्लस ऑपरेटर प्लस रेगुलेटरी जीन. 26 इन माइक्रोस्पोरेंजियम विच लेयर इज जनरली हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस. चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक है, पेज नंबर 21 पे आंसर दिया गया है. टैप्टम में हमें ये देखने को मिलेगा. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एट स्पर्म इन ह्यूमन फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबल. चैप्टर नंबर 3 के अंदर पेज नंबर 43 पे ये टॉपिक बोल्ड में दिया गया है, जिसका आंसर है ए, रेड टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडिमिस एंड द वासा डेफरेंस. Okay, again question from the chapter 3. These hormones are produced in women during pregnancy only. जिसका आंसर दिया गया है पेज नंबर 53 पे 3.6 टॉपिक, और उसका आंसर है सी, HCG, HBL एंड रिलैक्सिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग ह्यूमन फर्टिलाइजेशन दिस इंड्यूसेस चेंजेस एंड एक्ट एज अ बैरियर एंड एंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन एंटर एंड फर्टिलाइज द ओव. जिसका आंसर दिए है C1, जोना पेलुसिडा. ओके, पेज नंबर 51 3.5 टॉपिक में आंसर दिया गया है. 30 इन फीमेल MTPs आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग डैश वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी. चैप्टर नंबर 4 MTP टॉपिक, जिसका आंसर है C 12 to 24. Next, choose the correct option which can be used by female as an injection or implants under the skin for pregnancy contraceptive from the following. Okay, चैप्टर नंबर 4 का ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर है बी, दैट इज़ 1 and 2, मतलब कि प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन इज डिराइव्ड बाय डैश. चैप्टर नंबर 5 का एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर है सी, जर्म सेल, दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम. पेज नंबर 86 पे ये आंसर दिया गया है. नेक्स्ट, द इंटर्नल सिंड्रोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच टाइप ऑफ एन्यूप्लोइडी इज सी. ओके, यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 का ये क्वेश्चन आंसर है सी, 2n-1. ओके, दैट इज़ मोनोसोमिक कंडीशन. पेज नंबर 91 पे ये दिया गया है. अ क्रॉस वॉज मेड बाय मैंडल विद द पी प्लांट बिटवीन द वायोलेट फ्लावर, दैट इज डोमिनेंट 1 इन एक्सियल पोजिशन, कैपिटल ए, दैट इज ऑल्सो डोमिनेंट 1, एंड द वाइट फ्लावर, दैट इज स्मॉल v मीन्स रिसेसिव 1, एंड द टर्मिनल पोजिशन मीन्स small a, that is also recessive. What ratio of white flower phenotypically he had received in F2 generation? ओके, ये डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो मैंडल ने किया था उसके जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ उन्होंने कैरेक्टर्स चेंज किए गए हैं. और अगर हम रिसेसिव कैरेक्टर्स को देखेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा बी, दैट इज़ द 4. अगर डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है उसके चार्ट के साथ आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर बिलो व्हाट डज द एक्स रिप्रेजेंट. ओके, tRNA का डायग्राम दिया गया है, उसके नीचे mRNA, और X जो है वो एमिनो एसिड है. तो UCA एंटीकोडोन और AGU जो है वो कोडोन है. तो AGU कोडोन के लिए कौन सा एमिनो एसिड रहता है, तो ये आपको जो टेबल है 6.1 चैप्टर नंबर 6 में उसमें दिया गया है, और इसका आंसर है डी, सेरिन. The codon is read in tRNA in a contiguous fashion. There is no punctuation. Okay, statement दिए गए 4 statement. Second is some amino acids are coded by more than one codon. Third, triple U could code for the phenylalanine, and fourth, GAA is a stop terminator codon. Now we have to find which is true and which is false.
तो ये स्टेटमेंट से ही आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट जो है वो फॉल्स है, नेक्स्ट टू आर ट्रू एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो फॉल्स, मतलब कि हमारा आंसर है बी। From 15 million years ago to 40,000 years back, what will be the correct series of indication in evolution of man? Chapter number 7, last topic, human evolution में ये आंसर दिया गया है, जिसका आंसर है डी, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो इरेक्टस एंड द निएंडरथल। In life cycle of plasmodium, sporozoites dash undergo asexual reproduction. चैप्टर 8 का टॉपिक है मलेरिया वाला, जिसमें आंसर होगा लिवर सेल्स एंड द रेड ब्लड सेल, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द IgE। IgE एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स टू द एलर्जेंस। चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 153 पे ये दिया गया है। एंड द लास्ट वन डायग्राम दिया गया है, और ये डायग्राम किसका है ये दिखाना है। चैप्टर नंबर 8 का ही ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 159 पे ये डायग्राम दिया गया है, फिगर 8.9, जिसका आंसर है कैनाबिस सटाइवा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द बायो पोर्शन ऑफ गुजसेट 2023। होप आपके अच्छे मार्क्स रहे होंगे, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोज़ फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।